सर, ये नवाब मलिक का सवाल तो आपको पूछना चाहिए, चले मैं पूछ लेती हूँ। अभी तक तो सना मलिक को एक टिकट दिया है, पर नवाब मलिक के बारे में भी चर्चा चल रही है कि शायद मानखुर्द शिवाजी नगर से उनको भी टिकट दिया जा सकता है। ये एक बगल की सीट है, वहां से अभी अबू आजमी 3 टाइम के विधायक हैं। यहां पर भी एक बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन है, 9% यहां मुस्लिम वोटर है, पर दलित वोटर यहां पर 17% है। अबू आजमी 3 बार यहां जीत चुके हैं और इस बार शायद नवाब मलिक अपना दावा यहां से ठोकेंगे मानखुर्द शिवाजी नगर से। फिर से वही सवाल पूछूंगी मैं आपसे डॉक्टर अजय आलोक, क्या अब वो दिन आ गए हैं कि जिनके बारे में आपके स्टेट प्रेसिडेंट आशीष शेलार ने कहा था कि हम समझौता नहीं करेंगे ऐसे लोगों के साथ? उनकी बेटी को टिकट तो दे ही दिया है, हो सकता है इनको भी दे दे। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए हो सकता है, और अगर मगर पे राजनीति नहीं जाती है। हम अपने स्टैंड पे बहुत क्लियर है। पहली बात, नवाब मलिक या सना मलिक हमारी पार्टी में नहीं है, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट में है। बड़े साफ साफ शब्दों में हम तीनों पार्टियों में ये सहमति बनी है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कुछ आपराधिक चरित्र हो या जो कि जनता की नज़र में ठीक नहीं हो, तो ऐसे व्यक्तियों से हमें परहेज करना है। अब उसके हिसाब से सभी दल अपना निर्णय ले रहे हैं। हम एनसीपी पे अपना निर्णय थोप नहीं सकते, लेकिन निश्चित तौर पे एक गाइडलाइन बनी हुई है, उसी गाइडलाइन के हिसाब से सबको टिकट मिला जा रहा है। और सना मलिक पे कोई चार्ज नहीं है, वो युवा हैं, कर्मठ हैं, अपना काम करेंगी, जीतेंगी, उससे क्या मतलब है। लेकिन जहां तक नवाब मलिक है, तो नवाब मलिक पे निश्चित तौर पर चर्चा हुई है। अब देखिए आगे क्या होता है। अगर मगर पे तो राजनीति करेंगे नहीं, जो यथार्थ है वही होना है। और चुनावी नामांकन में दिन ही कितने बच्चे हैं पता तो चल ही जाएगा। ठीक है, इस वक्त की बड़ी खबर भी आ रही है, एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर तनातनी चल रही है। शरद पवार से मिलकर बोले हैं अबू आजमी, उन्होंने कहा है कि सीट शेयरिंग पर कांग्रेस धोखा देती रही है। सीट शेयरिंग पर शरद पवार ने 1 दिन का समय मांगा है, ऐसा अबू आजमी ने कहा है। बात नहीं बनी तो 25 निर्दलीय उतारूंगा। आपको याद होगा कि पहले भी समाजवादी पार्टी ने बोला है कि 10 से 12 सीटें हम लड़ना चाहते हैं। 2 विधायक उनके अभी हैं, राइस शेख और अबू आजमी महाराष्ट्र के अंदर। उन्होंने कहा 10 से 12 सीटें हमें दे दीजिए। क्लाइड कास्टो, मैं पवार साहब से मिला, मैंने अपनी दुख जाहिर किया। मैंने कहा सर ये तो पहले आप लोगों को अनाउंस करना चाहिए। ठीक है, एक बार अबू आजमी को सुन लेते हैं। अबू आजमी क्या बोल रहे हैं? मैं पवार साहब से मिला, मैंने अपनी दुख जाहिर किया। मैंने कहा सर ये तो पहले आप लोगों को अनाउंस करना चाहिए, ये क्या है। और अभी जितनी गाड़ी है इसमें सबसे बड़ा नेता को यदि है ना तो पवार साहब ही हैं, उन्हीं से बात की जा सकती है। क्योंकि मेरे को इसके पहले 2 बार धोखा कांग्रेस से हो चुका है। इसी तरह से जब 1 दिन बाकी 2 दिन बाकी रहता है तो कह रहे हैं हम अभी हमारी सीटों का बंटवारा हो रहा है, वेट करो। लास्ट में ये लोग धोखा दे देते हैं। तो मैं बोलना है, मुझे उन्होंने 1 दिन का टाइम दिया है कि कल दोपहर तक रुक जाओ, उसके बाद अनाउंस। यदि उन्होंने मेरे को 5 सीट पे ओके किया, ये 5 सीट पक्का लड़ाएंगे और 1-2 सीट देने की बात की तो मैं अलायंस में रहूंगा, और नहीं दिया तो मैं आज़ाद उम्मीदवार 25-30 लड़ाऊंगा, उसका जो भी होगा जाने हो। मैं शुभ्रांश राय नाराज हो गए। अबू आजमी कह रहे हैं कि कांग्रेस हमें धोखा दे रही है, सेक्युलर पार्टीज को धोखा दे रही है। पद्मजा जी, अभी आपके हेडर में मैं पढ़ रहा हूं कि हमने 5 सीटें मांगी है। अभी राजनीति जो है वो संभावनाओं का विषय होता है। अभी है ना 4 दिन नॉमिनेशन में, तो इसमें इतना परेशान, उदास, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सब कुछ स्मूथ है और उसकी चिंता आप करिए। वो न्यूज़ की एक हेडलाइन है, क्योंकि हर नेता चाहता है कि न्यूज़ की हेडलाइन चले, बने। हम लोग भी चाहते हैं, अजय आलोक भी चाहते हैं, आप भी चाहती हैं, तो हेडलाइन को हेडलाइन बने रहने दीजिए। बहुत सुंदर नॉमिनेशन चल रहा है और सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे के साथ कुछ त्याग कुर्बानी देकर ही आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अलायंस तभी मजबूती से चल सकता है जब हर कोई अपने अपने हिस्से से कुछ तो गवाएगा। तो चल रहा है बहुत सुंदर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है जो उस पर आपका ध्यान नहीं गया। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने जिस तरह से महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के नेताओं को, चाहे वो शिंदे हुए चाहे पवार हुए, बार बार दिल्ली बुलाकर यह एहसास दिलाया कि महाराष्ट्र का सेंट्रल जो कंट्रोल जो है वो गुजरात से जैसे चल रहा है और आगे भी हम गुजरात से चलाएंगे, ये जो देने की कोशिश की है वो कहीं ना कहीं मराठी अस्मिता के ऊपर चैलेंज है। और रही बात ये जो इंपॉर्टेंट है, ये जो बार बार अमित शाह के घर पे जूते चप्पल खोल के जाना होता है, जो अक्सर हमने आपके भी फोटो वोटो में देखा है कई बार कि कोई भी मिलने जाता है तो चप्पल उप्पल खोल के जाता है, और बार बार सबको दिल्ली बुला के ये जिस तरह से मराठवाड़ा
मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के नेताओं का नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपमान कर रहे हैं, ठीक है, उसका जवाब इस चुनाव में महाराष्ट्र की जनता देने जा रही है। ठीक है, मराठी अस्मिता से जोड़ रहे डॉक्टर अजय आलोक और फिर दुबे जी, दोनों जवाब दीजिए कर ले। और मैं वरुण सिंह को भी लाना चाहती हूँ। डॉक्टर अजय आलोक पहले। मैं ये कह रहा हूं कि मराठी अस्मिता की बात कर रहे हैं। अभी मैंने वीर सावरकर के बारे में पूछा तो वीर सावरकर पे मुंह में दही जम गया। मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी वीर नहीं हूं। माफी मांगेंगे? सावरकर क्या है मराठों के लिए पता है आपको? देश के लिए क्या है सावरकर? आपके रिकॉर्ड सावरकर हमारे लिए तो दिल में बसते हैं, हर युवक में सावरकर है, लेकिन आप लोग नहीं। मराठी अस्मिता की बात है सुब्रांश जी, सुनिए ना, समझते नहीं है महाराष्ट्र में सावरकर का क्या मतलब है, आपकी तरह थोड़े देश में सावरकर का क्या मतलब है। राहुल गांधी को बोलिए कान पकड़ के माफी मांगे। मराठी अस्मिता की तो बात ये सामने सरेंडर हो जाएंगे। हम आपकी तरह थोड़े हैं जो बात तो करेंगे राम राम की और देश चिल्ला रहे हैं की बात, आपकी तरह थोड़े हैं जो नहीं बोलेंगे। बेचने मैं अभी और बताता हूँ आपको डिटेल। देखिए हम जानते हैं कांग्रेस अस्तित्वहीन हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। गौ मांस एक्सपोर्ट में आप कांग्रेस अस्तित्वहीन हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। 9 सीट समर्पण कर दिया, कोई बात नहीं, ये लोग उसको क्या कह रहे हैं।